फील हुआ है, क्या कहना चाहिए? मुझे बहुत खुशी है कि टाइसा अवार्ड में मुझे नॉमिनेट किया गया, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस अवार्ड के लिए। मैम, इस तरह के जो अवार्ड होते हैं, क्या आपको लगता है इससे प्रोत्साहन मिलता है एज एथलीट? हाँ, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं हम इस अवार्ड से कि हाँ, हमें भी ऐसा, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है वो लोग भी सोचेंगे कि नहीं, हमें भी वैसा ही टाइसा अवार्ड जैसा लेना है और शायद और बहुत मेहनत करेंगे। मैम, आपको लगता है एथलीट्स लोगों को जब एथलीट्स जब होता है, इस तरह का समारोह होता है, तभी पूरी मीडिया सवाल उठाती है, लेकिन अभी इस तरह के समारोह नहीं हो रहे तो कोई जवाब नहीं उठा रहा। आपको लगता है कुछ कमियां हैं अभी तक? बिल्कुल भी नहीं, कोई कमियां नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, बस हमें करना है। तो आपको लगता है ऐसी एक कोई कमियां होगी जो नहीं, ट्रेनिंग कुछ भी नहीं। तो आप आने वाले दिनों में क्या क्या तैयारी करें, किस तरह से आप देखिए, सामने बहुत कंपटीशन है, नॉट 2018 को कॉमनवेल्थ एशियन गेम, हम अब ज़्यादा फोकस उसमें ही करेंगे और हमारी पूरा कोशिश रहेगी कि हम अच्छा करें वहाँ पर। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कब ये शुरू होगा। तो मैं टॉयसा को थैंक्स देना चाहता हूँ, इतना अच्छा एक आयोजन किया है। तो इंडियन स्पोर्ट्स के लिए जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रही है, ऐसे मीडिया भी अगर ऐसे आगे आए तो इंडियन स्पोर्ट्स और आगे जाएगी, मेरा ये उम्मीद है। आपको लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कब ध्यान है एथलीट्स की तरफ, आपको ऐसा लगता है? देखिए, गवर्नमेंट इंडिया जितना वो करना चाहिए वो तो कर रही है, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा अगर गवर्नमेंट इंडिया को खबर पहुंचा देंगे कि और ज़्यादा होना चाहिए। ऐसी खामियां अगर आप बताएं तो खामियां देखिए जो सरकार नहीं कर पा रही। देखिए, फेडरेशन में जो झगड़ा है उनको ख़त्म करना चाहिए गवर्नमेंट को सबसे पहले। जैसे एथलीट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है फेडरेशन का झगड़े से, बच्चे को कंपटीशन नहीं मिल रहा है, तो हमारा इंडियन एथलीट को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जिस फेडरेशन में झगड़ा है उनको ख़त्म कर देना चाहिए। आपके अनुसार क्या एक्शन लेना चाहिए, मतलब सरकार को क्या लेना चाहिए या फेडरेशन सरकार को मतलब गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम देना चाहिए, भाई 1 या 2 महीने में आप अपना झगड़ा ख़त्म करके नेशनल कंपटीशन कराओ, नहीं तो हम आपको बिल्कुल ही मतलब डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर हम खुद कराएंगे। ऐसा कुछ डिसीजन होना चाहिए। मैम, एक आखिरी सवाल है, जो आपको रोल मॉडल देखते हैं पूरे विमेंस, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? बस वही बोलूँगी इनको कि बहुत मेहनत कीजिए कि हमारी कंट्री को बहुत सारे मेडल दीजिए आप लोग। थैंक यू। पकड़ के ऐसे ऊपर देखिए। संजय बाइक लेके ना भाई, बाइक थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। गुरुशी जी, मैम गुरुशी जी सामने। One minute. Okay.
ऋतु जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आज की शाम से क्या एक्सपेक्टेशन रखती हैं, कितनी एक्साइटेड हैं आज की शाम को? आई एम श्योर आप लोगों को सबको पता है कि मैं एक स्पोर्ट्स गर्ल रही हूँ और मैं बचपन से ही खेलते हुए बड़ी हुई हूँ. सो आई एम अ ब्लैक बेल्ट 4th dan इन टाइक्वांडो, रिप्रेजेंटेड इंडिया 3 times और मैं NBA से एसोसिएटेड हूँ कम से कम 5-6 साल से. तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात नहीं हो सकती है कि टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड कर रहा है और बहुत सारे अवार्ड्स टाइम्स हाउस करते रहते हैं, बट दिस अवार्ड डेफिनेटली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्लोज भी है. जी, क्योंकि ऋतु जी आप एक स्पोर्ट्स गर्ल भी रही हैं हैं भी, तो आप स्पोर्ट्स के ऊपर कई सारी फिल्में आई हैं, तो हम अगर आपसे पूछें कि कौन सी आपकी ज़्यादा करीब है, कौन सी आपकी फेवरेट फिल्म है स्पोर्ट्स की, देखिए आज मैं अक्सर सबसे ये कहती हूँ कि सेल्फ डिफेंस वाली बहुत सारी फिल्म जो होती है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है. ऑब्वियसली फरहान अख्तर की फ़िल्म बहुत ही अमेजिंग थी, बट आई थिंक प्रियंका चोपड़ा की फ़िल्म भी बहुत इम्पॉर्टेंट फिल्म थी. और ऐसे ही बहुत सारी मार्शल आर्ट्स की फ़िल्म अगर आती रहेगी तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा. एंड स्पोर्ट्स पर अगर किसी फीमेल का अगर बायोपिक करना हुआ तो कोई ऐसी इच्छा रखती है आप? मेरा बायोपिक होना चाहिए. सो आई थिंक बिकॉज इंडिया रिप्रेजेंट किया है मैंने 3 बार और मैं बचपन से ही ये करती रही हूँ और मुझे नहीं पता है, शायद मैं गलत भी हो सकती हूँ कि कोई और हिंदी सिनेमा में कोई और फीमेल एक्टर है जो मार्शल आर्ट्स करती है, तो अगर कोई और करती है तो उनके ऊपर भी बनना चाहिए. लेकिन मुझे लगता है कि एक बायोपिक एज अ स्पोर्ट्स गर्ल रिप्रेजेंटेड इंडिया, और मैं जब 9th स्टैंडर्ड में थी तो मुझे जैकी चैन से अवार्ड मिला था हांगकांग चाइना में, तो एक बायोपिक तो बनना ही चाहिए. तो ऋतु जी, किसे मानते हैं कि आपके ऊपर बायोपिक कौन सा ऐसा फीमेल एक्टर है जो कर सकती है आपके अनुसार? ऑफ कोर्स हम मैं ही करूँगी और कौन करेगा. आपको ही? ओके, थैंक यू. इज दैट ऑल? थैंक यू सो मच. विजुअल थोड़ा सा उसको कट अरे कितना दिया? हो गया? थैंक यू. क्या कर रहे थे? ओके, हर्षवर्धन, सबसे पहले जानना चाहेंगे आज की शाम को लेके कितने एक्साइटेड हैं आप और क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं आज की शाम? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि छोटे शहर से हूँ मैं, तो वहाँ पे स्पोर्ट्स को लेके लोग बहुत इमोशनल होते हैं, ओवर इमोशनल होते हैं. क्योंकि फिल्म हो या लाइव स्पोर्ट्स हो, वहाँ पर डिस्कशंस गलियों में सिर्फ यही होता है. हम लोग मैच के बाद ज़रूर मिलते थे दोस्तों से और खूब सारी बातें करते थे कि जडेजा ने ऐसे खेला, अजरुद्दीन ने ऐसे खेला, और ये हमारे डिस्कशंस को डोमिनेट करता था. एंड आज टाइम्स इज़ डूइंग सच अ वंडरफुल थिंग बाय एक्नॉलेजिंग द ग्रेट स्पोर्ट्स स्टार्स. आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग. मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ. और स्पोर्ट्स मुझे लगता है इंडिया में एक ऐसी चीज़ है जो सबको जोड़ता है और सबको एक कर देता है. और आपका फेवरेट स्पोर्ट्स अगर मैं जानना चाहूँ तो कौन सा है? क्या मुझे बचपन में ना 100 मीटर रेस बहुत पसंद थी क्योंकि उसमें कोई खर्चा नहीं होता था, सिर्फ जूते खरीद के भागना होता था. कई लोग तो जूते भी नहीं खरीदते थे, स्पाइक्स. तो वो सबसे मुझे लगता था सबसे इजी और सबसे क्विक स्पोर्ट्स है. 10 सेकंड 12 सेकंड में पता चल जाता है कि वेयर आर यू स्टैंडिंग. और अब मुझे काफ़ी चीज़ें मैं खेलता हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ और मैंने बैडमिंटन काफ़ी खेला हैदराबाद में. क्योंकि स्पोर्ट्स के ऊपर कई सारी फिल्में आई हैं, तो अगर मैं पूछूं कि आपकी कौन सी फेवरेट है तो आप किसका नाम है? मुझे लगता है लगान मुझे बहुत पसंद है क्योंकि क्रिकेट के लिए हम लोग सब दीवाने हैं ही, और लगान में छोटी छोटी चीज़ों को किस तरह से उन लोगों ने हाईलाइट किया है फिल्म में. वो स्पिन कैसे कराना है और फील्डिंग कैसे करनी है और जो कैच होता है आखिरी में, तो मुझे लगता है लगान ने बहुत अच्छी तरह कैप्चर किया है क्रिकेट को. बॉलीवुड में काफ़ी स्पोर्ट्स को सराहा जा रहा है, काफ़ी बायोपिक्स भी बन रहे हैं, तो आपको मौका मिले तो आप किसका बायोपिक करना चाहेंगे? एनी स्पोर्ट्स पर्सन? फिर से करना चाहूँगा मिल्खा सिंह का. मतलब बन चुका है एक बार, लेकिन आपने एकदम से सवाल पूछ लिया तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वही आंसर आ रहा है क्योंकि मिल्खा सिंह आई थिंक आई एम क्रेजी अबाउट 100 मीटर रेस. तो मुझे लगता है कि उनके आसपास रहेगा वो और आई कुड मे बी ऐड समथिंग टू इट. इन दिनों आप कौन सी फिल्म कर रहे हैं या क्या कुछ आने वाला है? एक एक्शन फिल्म मैंने साइन करी बॉलीवुड में और एक साउथ में फुटबॉल फिल्म है, तो स्पोर्ट्स है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टार्ट बोथ ऑफ देम. थैंक यू. यहाँ पे इधर थोड़ा सा दिखा दो. सर ये मैडम मेरा थोड़ा सा ऊपर अब नीचे करके तो मेरा नीचे हो जाएगा. ठीक है, जाना छोड़. नहीं, बॉलीवुड पापा कौन है? इसी बॉलीवुड पापा